पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें इस वक्त की बड़ी खबर से। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप नाकाम हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट नाकाम हो गया है। भारतीय समय अनुसार 28 मई की सुबह 5 बजे इसकी सफल लॉन्चिंग की गई, मगर लॉन्च होने के आधे घंटे बाद ही इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। पृथ्वी के वातावरण में आने से पहले ही यह नष्ट हो गया। यह लगातार नाकाम हो रहा है। 9वीं बार इसकी लॉन्चिंग की गई थी। हालांकि यह अमेरिका की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतरा है। ब्लू स्टॉल ने सफल लैंडिंग की है। टेक्सास से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। वहीं एलन मस्क की कंपनी स्टार स्पेस ने इसे तैयार किया था। मस्क ने कहा कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार सुधार हुआ है। अब जल्दी ही 3 से 4 सप्ताह में हम इसे लॉन्च करेंगे। लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 28 मई 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 1:29 तक। राहु काल दोपहर 12:36 से दोपहर के 2:16 तक। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। प्रथम पूजनीय श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, मंगलकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, कामयाबी की इमारत कोशिशों की ईंट से तैयार होती है, अतः कोशिश करते रहें। विनम्र अपील, रिकॉर्डिंग क्लब अपने दृष्टिबाधित छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु मुहिम 10 चला रहा है। रिकॉर्डिंग क्लब देश के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य से 10 रुपये की सहयोग राशि देने का आह्वान करता है। आपका हर एक पैसा दृष्टिबाधितों के शैक्षणिक विकास हेतु खर्च किया जाएगा। आप रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी एडमिन को अपनी सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं या सीधे आरसी न्यूज संवाददाता विनोद गढ़वाल के फ़ोन पे नंबर 8120944839 8120944839 पर भेज सकते हैं। आपकी अमूल्य निधि से दृष्टिबाधित समाज का उत्थान होगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधीनगर में कार्यक्रम से पूर्व ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उस घटना ने मेरे दिल को पूरी तरह से दुखी कर दिया। अत्यंत पीड़ित हुआ, मगर मामले की गंभीरता को समझा। हमने सेना को उचित कार्रवाई हेतु पूरी छूट दी।
सेना को अधिकार दिया कि वही टारगेट, समय और तरीका तय करे, जिसके बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इस बार पूरी व्यवस्था की गई थी, कैमरों से पूरे ऑपरेशन को कवर किया गया ताकि देश में कोई सबूत ना मांग सके। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। वे कभी कहते हैं कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, तो कभी ये गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गोलियां खाने की बात करते हैं तो कभी रोटियां खाने की बात करते हैं। यह एक गंभीर नेता और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री के व्यवहार के अनुरूप नहीं है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंसक फैलाने वाला है। यह एक परमाणु संपन्न ताकतवर राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। वहीं हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार से लगातार वार्ता की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को ईरान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करके भारत सरकार से कश्मीर जल सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर वार्ता करने की पेशकश की थी। वहीं कल केंद्र सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने को मंजूरी दे दी है। इसका मॉडल केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। यह स्वदेशी तकनीक से बनाया जाने वाला देश में दूसरा लड़ाकू विमान होगा। इसके पहले तेजस को भारत में बनाया जा सका है। 2035 तक यह एयरफोर्स और नेवी में सम्मिलित किया जाएगा। वहीं सीआरपीएफ जवान को पटियाला कोर्ट ने 6 जून तक निया को कस्टडी में सौंप दिया है। आपको बता दें, 26 मई को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने CRPF के जवान मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया था। उसे पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 6 जून की हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें, मोतीराम जाट पहलगाम आतंकी हमले से पूर्व पहलगाम में ही तैनात था। वह 2023 से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। इसके लिए उसे अलग अलग तरीके से पैसे रुपए भी मिले थे। मोतीराम जाट CRPF की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। वहीं लगातार देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को पुलिस में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से
चरमरा गई है। कल भी राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि बोरिंग चौराहे का बताया जा रहा है। घटना 24 मई की है, जहां पर दो बाइक सवार युवक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी तक किसी ने भी नहीं की है। वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने का बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि दिन दहाड़े निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए नव दंपत्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 11 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी इंदौर में हुई थी। राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वे 20 मई को अपनी पत्नी के साथ शिलोंग निकले थे। वे बेंगलोर से होकर कामाख्या देवी गए। कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद वे 23 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए थे। शिलोंग पहुंचने पर परिवार के जनों से उनकी बातचीत भी हुई। 24 मई से फ़ोन नहीं लग रहा था। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि हमने प्रारंभिक तौर पर सोचा कि कुछ नेटवर्क समस्या होगी, मगर 24 मई के बाद दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे, जिसके बाद परिवार बेचैन हो गया। मेरा एक भाई और सोनम का भाई फ्लाइट पकड़ के शिलोंग पहुँचे। उन्होंने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। भाषाई दिक्कत होने के कारण तलाश में दिक्कत आ रही है। वहीं इंदौर कमिश्नर संतोष सिंह से उन्होंने मदद मांगी, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस से संपर्क किया है। वहीं खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फ़ोन पर चर्चा कर दोनों को ढूंढने को कहा है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घटना से जुड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी है। वहीं बताया जा रहा है कि ओलसा हिल्स घूमने गए थे। उन्होंने किराए की स्कूटी भी ली थी। किराए की स्कूटी ओलसा हिल्स के नज़दीक लापता हालत में मिली है। वहीं स्कूटी से कुछ दूरी पर खाई में उनके बैग भी मिले हैं। बैग में क्या चीज़ मिली अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। मौसम खराब होने के कारण कल तलाश नहीं की जा सकी। सुबह से फिर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। वहीं कर शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। महाराष्ट्र से नेपाल जा रही बस बदहवास थाना के अंतर्गत पलटी खा गई। गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हालांकि गाय नहीं बच पाई, गाय की एक्सीडेंट से मौत हो गई। वहीं बस पलटने से, बस के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं 35 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में काम करते थे। नेपाल अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं शुजालपुर में आंधी के चलते एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध गठित एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। आज इसकी सुनवाई होगी। क्रिकेट आईपीएल के 18वें सीजन में कल खेले गए 70वें मुकाबले को आरसीबी ने 6 विकेट से जीत लिया है। आरसीबी ने आईपीएल का सबसे बड़ा तीसरा रन चेस करते हुए 18.4 ओवर में जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कल टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी चुनी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने तेज शुरुआत की। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 61 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के भी लगाए। वहीं मिचेल मार्श ने 67 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। 228 रनों का पीछा करते हुए बेंगलोर ने भी तूफानी शुरुआत की। बेंगलोर की ओर से विराट कोहली ने 54 रनों की पारी खेली। वे आईपीएल में 9000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। वहीं सर्वाधिक अर्धशतक का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। डेविड वार्नर के 62 अर्धशतकों को पीछे छोड़कर अब विराट कोहली के 63 शतक हो गए हैं। इस सीजन में यह उनका 8वां अर्धशतक था। वहीं कप्तान जितेश शर्मा ने 33 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली। मयंक अग्रवाल 23 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब आरसीबी का पहले क्वालिफायर में 29 मई को पंजाब से मुकाबला होगा। इधर बीसीसीआई ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के समापन समारोह 3 जून को होने वाले इस समारोह में सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि क्रिकेट एक जुनून है, मगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है। हमने आईपीएल का समापन समारोह अपनी आर्म फोर्सेस को समर्पित किया है। हम भारतीय सेना के नायकों को सम्मानित करेंगे। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई सूचकांक 624 अंक टूटकर 81,551 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 174 अंक टूटकर 24,826 पर बंद हुआ। वहीं इस सप्ताह 4 कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। अब भारतीय नागरिक 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न कर सकेंगे। जून के पहले सप्ताह से आईटीआर भरने की प्रक्रिया चालू होगी। आमतौर पर 31 जुलाई आखिरी तारीख रहती है, किंतु इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आवश्यक फॉर्म तैयार न होने के चलते अब तक आईटीआर भरने का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते कल सरकार ने इसे भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक कर दी है। मौसम, मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश भारत में होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के सहित आसपास के राज्यों में औसत से ज़्यादा बारिश होगी, तो वहीं हरियाणा, पंजाब, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जालना, वाशिम
अकोला सहित अहिनगर, अहमदनगर के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुलों पर से नदी तालाब बह रहे हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आज सुबह इंदौर में 5 बजे के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। समाचार पढ़े जाने तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बादल छाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज 40 जिलों में आंधी तूफान बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है कि रूस बेवजह हमले कर रहा है। रूस जंग को रोकना नहीं चाह रहा है। मैं बेहद नाखुश हूँ। यदि मैं नहीं होता तो रूस को अब तक बड़ा नुकसान हो गया होता। हम नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान का दौरा संपन्न कर अजरबैजान पहुंच गए हैं। वे यहां पर गणमान्य नागरिकों और सरकार के आकाओं से बात कर तजाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वहीं भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा है। कांगो गणराज्य में भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि हमें आउटपुट मिला था कि पाकिस्तान पहलगाम के बाद और भी बड़ा हमला कर सकता है। आतंकी पहलगाम अटैक के बाद नए हमले की तैयारी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर का दौरा संपन्न कर इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया है। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अभी भी अमेरिका में है। कल थरूर ने पनामा में भारतीय दूतावास को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आतंक को सहेगा नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया। 9 आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों और उनके मुख्यालय को निशाना साधकर हमने तबाह किया है। यह ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। वहीं समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह मामले की सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। IQ. Stop button.